सेक्शन बी में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी का B7 ये दे रखा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिस लेट ए इज दिस देयर ओके। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1, ए इन यूनियन बी इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू दिस फॉर एनी सबसेट बी ऑफ आर। ओके, बी जो है रियल नंबर का सबसेट, wherein is the set of positive integers, z is set of the integers, r is the set of real number। ठीक है, तो n यूनियन b इंटरसेक्शन z। ठीक, अब ठीक है, b जो है सबसेट b ऑफ r, कोई भी एक रियल नंबर का सबसेट है ना। तो अब समझना, मान लो b आप एक तो कुछ एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक है। वैसे समझ में नहीं आता है तो दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं। कैसे, वो देखो। b मान लो कोई रियल नंबर है, इसने ये बोला है ना, तो b इंटरसेक्शन z क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। बोलो, यदि आपको ये, तो b आप ऐसे नंबर ऐसे ले लो, -2 -1 0, ठीक है। मान लो 1.2 ले लिया, 1.5, मतलब सारे केसेस इसमें कवर हो जाए। रियल नंबर बोला है ना इसने 5, ऐसा एक सेट ले लिया मैंने, ठीक है। तो b इंटरसेक्शन z क्या होगा भाई, कोई मुझे बताएगा। इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स आएंगे उसमें, क्योंकि z जो है दोनों में जो इंटीजर आएंगे वो आएंगे, क्योंकि z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक, तो b इंटरसेक्शन z जो होगा वो आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, -2 -1 0 3 एंड 5। अब इसका मैं n नेचुरल नंबर के साथ यूनियन लूं, तो n यूनियन b इंटरसेक्शन z, वो सेट आपका हो जाएगा इधर माइनस सारे एक मिनट, -2 -1 ये तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ नेचुरल नंबर के साथ है तो नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई, उसमें 3 5 भी आ जाएगा। ओके, अब यस नेचुरल नंबर यूनियन में बी करूं, तो नेचुरल नंबर के साथ इसका यूनियन लिया मैंने, तो n यूनियन b जो है वो आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0, ये तो आ गया। और नेचुरल नंबर के साथ आपने यूनियन लिया है तो 1 2 3 ऐसे ही करते करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे का z इंटीजर के साथ में इंटरसेक्शन लूं तो क्या यही सेट बनेगा क्या। तो अब यहां से और यहां से देख सकते हो कि सेम सेट बन रहा है आपका। बोलो, तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। क्या समझ में आया। यस यस ठीक है, तो नाउ क्रिएटिव लॉ है ना, हाँ ये आपने लिख के दिया है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी जाना चाहते हो वहां से भी जा सकते हो कि एन यूनियन बी इंटरसेक्शन जेड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एन यूनियन जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, और फिर एक बार जेड के साथ। याद आ रहा है कुछ, एक बार बी के साथ और एक बार इंटरसेक्शन आएगा बीच में। जेड के साथ, और बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। तो एन यूनियन बी कोई रियल नंबर है तो इनमें क्या आएगा, और एन यूनियन जेड में, एन यूनियन जेड में क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा सिंपली। बोलो, यस सर। ये अल्टरनेट तरीका, एक तो हमने एग्जांपल लेके देख लिया, और एन यूनियन बी इसको ऐसे रहने दो। तो आप देख सकते हो यही तो आपका आरएचएस है, वैसे भी जा सकते हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अरे समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एन यस यूनियन सर। जो जाएगा एक बार बी के साथ यस जाएगा, सर। एक बार जेड के साथ, और बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। और एन यूनियन जेड क्या हो जाएगा, ये क्या सारा नेचुरल नंबर और ये सारा इंटीजर, नेचुरल नंबर भी सारा इंटीजर ही तो होता है, तो दोनों का यूनियन लूंगा तो वो जेड ही होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई यहाँ से, ये वाली बात। ठीक है, और दिस इज नथिंग बट आरएचएस, सिंपली हो गया। ओके किसी को डाउट होते पूछेंगे भाई। नाउ सेकेंड पार्ट, ए जो है वो नेचुरल, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वेयर एन goes from 1 to 24, n is a multiple of 3, there exists no subset b of n such that the number of elements in a is equal to the number of elements in b। okay, तो सबसे पहले तो हम a की बात कर लेते हैं। a किसका सेट है, n का, वो क्या है, नेचुरल नंबर, और n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 24, और साथ ही साथ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो जो a सेट बनेगा आपका क्या बनेगा, 3 6 8 8 कहां से आ गया, 9,
9, 9, 12, 12, 12, 15, 15, 18, 21, 21, 15, 18 और 24, 24 भी आएगा। हाँ 24 भी आएगा। ठीक है। और अब आगे बोला देयर एग्जिस्ट नो सबसेट ऑफ बी ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड होता है। सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें? 3 3 6 तो 8 8 है ना, इसका कार्डिनल नंबर 8 है। तो कोई बी ऐसा सेट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सारे जो है आप देखो ध्यान से तो नेचुरल नंबर ही है। तो बी ऐसा बिल्कुल एक सेट एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी बराबर हो। मान लो बी मैंने सिंपली ये ले लिया नेचुरल नंबर का सबसेट 5 6 7 8 तक, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 80 तो होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसने क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट नो सबसेट। ठीक है, तो गलत हो गया। समझ गए? ओके। B8 एनी डाउट? नो सर। ओके No, sir. ओके। बेस्ट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ फीमेल्स मदर एंड डॉक्टर्स। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? आ गया होगा? ओके, किसी को No, sir. पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है। नाउ सेक्शन सी में C1 C2 सर बताओ ना रोहित वन। कौन सा वाला? कौन सा वाला? वही यही सर B8। B8. Which of the following Venn diagram best represent the set of female, okay, mothers and doctors? ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें फीमेल का बना लो आप, है ना। ये मान लो फीमेल हो गई। ठीक, ये किसके लिए बनाया हमने? फीमेल के लिए। ओके, अब जो मदर्स होगी, जो मदर होगी, माँ होगी, वो फीमेल में से होगी। क्या ये बात समझते हो सभी लोग? Yes, Yes, sir. ठीक है। तो जो मदर्स होगी वो कंप्लीट जो है मदर्स, वो सबसेट ऑफ फीमेल। क्या ये बात समझ में आई? yes, sir. Yes, sir. वही जो मदर्स होगी वो फीमेल होगी है ना। क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल फीमेल्स? कुछ को ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा भी तो होगा कि जो ऑल जो मदर्स है, क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? मतलब ऑल फीमेल्स कैन बी मदर? No. No. ऐसा ट्रू नहीं है। क्या ये ट्रू है क्या? ऑल मदर्स आर Yes. फीमेल? ओके, नो Yes. प्रॉब्लम। अब डॉक्टर्स का सेट बनाना है, तो डॉक्टर का जो सेट होगा, तो कुछ जो मदर्स है वो भी डॉक्टर हो सकती है, कुछ फीमेल्स भी हो सकती है। क्या सारे के सारे डॉक्टर फीमेल होते हैं क्या? बोलो। No, sir. नहीं। वो जो ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, मतलब कुछ पार्ट मदर्स का, कुछ पार्ट फीमेल का, और बाकी मेल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? तो ये आएगा। Yes, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये ए पार्ट गलत है। मान लो ये डॉक्टर जैसे बता रहा है आपको, तो डॉक्टर भाई फीमेल हो सकती है ना, तो यहाँ तो इंटरसेक्शन 5 है। ये वाला भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर मेल जो है सबसेट होगा फीमेल का, मेल नहीं सॉरी मदर्स जो है सबसेट होगी फीमेल का, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? डी। क्लियर है भाई? D. Yes, sir. नाउ सेक्शन सी, C1 में कोई डाउट? C2 C3 No, sir. C4 सेक्शन C, C1 to C4 एनी डाउट? Sir, C3 समझाओ ना एक बार। C3 Sir, C3. Yes, Okay. sir, C3. ठीक। Now a class has 175 students. The following data shows the number of students obtaining one or more subject: mathematics 100, physics 70, chemistry 40, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, mathematics ये दे रखा है 18. How many students have offered mathematics alone? तो सिंपल क्वेश्चन है,
दिक्कत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर है तो फिर भी हम इसको देखेंगे एक बार। आपके पास सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपसे क्या पूछा गया है? दैट हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, मतलब मैथमेटिक्स का सिर्फ पूछा है, तो हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए? ये वाला पार्ट चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ओनली वाला, एम, ओनली Yes, एम sir. वाला। तो एम ओनली, फॉर्मूला लगेगा। हाँ, तो ओनली एम चाहिए हमें, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के टोटल स्टूडेंट्स, तो उसमें तो पूरा आ गया, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? Minus मैथमेटिक्स एम physics. इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन फिजिक्स फिजिक्स, और मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अब जो तीनों का इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, दूसरे पेन से यदि हम शो करें, ये वाला जो पार्ट है, ये अब देखो, तो ये आपका कितनी बार आना चाहिए? एक बार भी नहीं। यहाँ आपने एक एक बार बार भी ऐड नहीं। किया सबट्रेट, एक बार यहाँ कर दिया, एक बार यहाँ कर दिया, दो बार सबट्रेट हो गया, एक बार ऐड हो गया, तो न्यूट्रल चाहिए, मतलब एक बार भी नहीं चाहिए, और तो एक हमें बार ऐड एक करना। बार ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो ओनली एम, ओनली मैथ्स वाले हो गए। मैथमेटिक्स के नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मैथमेटिक्स के? 100, 100 माइनस मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स के हम देखें तो कितने हैं? 30, 30, 30, और मैथ्स एंड केमिस्ट्री के हैं 28, 28 8, 20 और जो तीनों को सेलेक्ट कर रहे हैं प्लस 18, वो कितने हैं? 18। 18। plus 18. तो इसको आप देखो, तो 100 माइनस 30, ये बचेगा 10 माइनस 40, सो दिस इज इक्वल्स टू 60। 60 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? बाकी सर डेटा से हमें फोर्थ मतलब नहीं। वाले पे। ये सबको समझ में आ गया? C3 यस सर। yes sir, Yes, sir. गुड। नाउ C4 देख लेते हैं। अच्छा, अभी स्क्रीन ठीक दिख रही है? देख पा रहे हो क्वेश्चन कि थोड़ा बड़ा करूं? यस, बड़ा करो सर। अब यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है. ठीक है। C4 देखो, C4 में आपसे बोला गया है 31 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, 15 कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 15 in Hindi, 20 passed in Sanskrit, 3 candidates passed only in English, 4 candidates passed only in Hindi, 7 candidates passed only in Sanskrit, this 2 candidates passed in all the 3 subjects. How many candidates passed only in 2 subjects? ठीक है, आपके पास जो है कौन कौन से सब्जेक्ट है पहले तो ये बताओ। टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 31 कैंडिडेट्स है, ठीक है। 15 कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, और 15 जो है हिंदी, और एक संस्कृत। 3 आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला हो गया इंग्लिश, फिर हिंदी, और फिर हिंदी. संस्कृत, ठीक। इसके अलग अलग नंबर्स आपको दे रखे हैं, है ना, डेटा दे रखा है। आपसे जो पूछा गया पहले हम तो उसकी बात करते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट? क्या पूछना चाह रहा है, कोई मुझे बताएगा? ओनली इन 2 सब्जेक्ट मतलब Intersection. इंटरसेक्शन E intersection H, E H intersection intersection H. S, E क्या ये intersection S. तीनों में जो पास हो रहा है वो वाला काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं 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 करेंगे। करेंगे। नहीं करेंगे। तो आपसे ये वाला रीजन पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हिंदी वाला, इंग्लिश संस्कृत वाला, और हिंदी संस्कृत वाला। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो यस तो हम जानते Yes, हैं, sir. तो इस क्वेश्चन को ना यार मैं अलग से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर एक मिनट, थोड़ी देर रुकना है, वन नोट ओपन हो रहा है, या फिर हम इसमें ही कर लेते हैं।
1 मिनट। हाँ, इसमें पेस्ट नहीं हो रहा है क्वेश्चन। अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा ना आप लोगों को? यस सर। इसमें क्वेश्चन पेस्ट नहीं हो पा रहा है, रुको। सर हमारे पास हार्ड कॉपी है ना क्वेश्चन की। अच्छा हाँ, काम चल जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, इतना काफी है। हाँ, तो समझो। तो हमें कौन सा पोर्शन चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो सबसे पहले ओनली एग्जैक्टली टू का फॉर्मूला यदि हम लिखे तो क्या हो जाएगा कि तीनों का इंटरसेक्शन मैंने ऐड किया। ई इंटरसेक्शन है हिंदी इंग्लिश, है ना, फिर उसके साथ हिंदी इंटरसेक्शन संस्कृत और इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत। अब क्या ये सही है क्या? तो अभी सही नहीं है, क्योंकि इनमें जो तीनों का माइनस इंटरसेक्शन है वो 3 बार ऐड किया। चाहिए कितनी बार? एक बार भी नहीं, तो 3 बार आपको सेपरेट करना पड़ेगा। -3n। हाँ, ये माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये आपका फॉर्मूला। अब इसमें यदि हम डेटा की बात करें तो आपको ये दे रखा है क्या, कैसे? 2 कैंडिडेट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो ये आपका हो गया इसकी वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू हमें पता है। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश पता है क्या? तो वो नहीं पता है। अरे नहीं है ना पता, तो उसके लिए देखो निकालना पड़ेगा। टोटल आपके पास कितने कैंडिडेट है? 31। 15 कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, तो ये जो है टोटल, ये कितने दे रखे हैं आपको? 15। क्या ये सबको समझ में आया? ये आपको 15 दे रखा है। उसके बाद 50 कैंडिडेट पास्ड इन हिंदी, और हिंदी वाले भी कितने हैं? 15। उसके बाद 20 कैंडिडेट पास्ड इन संस्कृत, संस्कृत वाले कितने हैं? 20। 3 कैंडिडेट पास्ड ओनली इन इंग्लिश, तो ओनली ई वाले आपको नंबर दे रखे हैं कितने? 3। और 4 जो दे रखा है ओनली हिंदी वाला है, और 7 पास्ड इन ओनली संस्कृत, तो ओनली संस्कृत वाले कितने दे रखे हैं आपको? 7। 2 जो है तीनों का इंटरसेक्शन है। ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू जो है वो कितनी है? 2 के बराबर। अब कोई मुझे बताएगा आगे कैसे प्रोसीड करें हम?
आपको तो ये चाहिए था इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, वो तो आपको गिवन है ही नहीं। अब पर आपको गिवन ये है, तो कोई मुझे बताएगा आगे कैसे 15 प्रोसीड। -3 -2 ठीक है, तो यदि आपको ओनली ई की मैं बात करूं, ओनली ई मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो ओनली ई और को हम 10 लिख सकते आएंगे। हैं, हाँ ओनली ई को लिख सकते हैं ई माइनस ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा, और ई इंटरसेक्शन एस मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इसमें तीनों का इंटरसेक्शन एक बार ऐड किया, 2 बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार भी नहीं चाहिए था तो एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा, हिंदी संस्कृत और इंग्लिश का इंटरसेक्शन। क्या सभी को समझ में आया? तो यहां से यदि हम देखें तो ये वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 2 के बराबर, और ये कितना दे रखा है, 15 के बराबर। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो 15 + 2 17, -3 Yes, करूं, sir. -3 करूं तो मैं कितना आ जाएगा, 17 - 3 14। तो ये जो वैल्यू है यहां से आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एस जो है वो आपका आ जाएगा 14 के बराबर। क्या ये सभी को समझ में आया? और ओनली हिंदी Yes, का sir. फॉर्मूला आप लगाओगे, ओनली हिंदी का फॉर्मूला लगाओगे तो वहां से आ जाएगा हिंदी के साथ इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर ओनली ई की बात करी थी तो ई दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ पर एच जो दोनों जगह आएगा, तो हिंदी इंटरसेक्शन संस्कृत, वो कितना हो जाएगा, हिंदी के नंबर 15 + 2 17 -4 कितना हो जाएगा, 13। क्या कुछ बातें पल्ले पड़ रही है, नहीं पड़ रही है? ऐसे सिमिलरली यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे भाई, NS माइनस इंटरसेक्शन प्लस वो, तो यहां से आपका आ जाएगा संस्कृत का इंटरसेक्शन इंग्लिश के साथ, संस्कृत का इंटरसेक्शन हिंदी के साथ। ये किसके बराबर हो जाएगा? संस्कृत का नंबर कितना है, 20, 20 + 2 22 -7, 22 - 7 कितना होगा, 15। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया भाई, देखो थोड़ा कैलकुलेशन ना बचाना पड़ेगा हमें। इसको मैंने मान लिया t, तो आपका जो चाहिए आपको एग्जैक्टली 2, वो क्या हो जाएगा, t - 3, ये वैल्यू कितनी है 2, तो t - 6 निकालना है आपको। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अरे आया। Yes, sir. अब मैं इन Yes, सबको ऐड करूं तो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ये भी कितनी बार आएगा, इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत 2 बार, तो सारे 2 बार आ गए। 2T. इन सबको ऐड किया तो ये लिखा है 2t, बिल्कुल। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 और 15 42, तो t आपका आ 40. गया 21, t आपका 21 आ गया, तो 21 - 6 कितना आ गया, 15। 15 इज योर आंसर। क्या सभी को पल्ले पड़ा? Yes, sir. किसी Yes. को डाउट नहीं समझ में आया हो? ये वाले जो स्टेप है एग्जैक्टली जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे ये वाले स्टेप भी आपको करना है, लिख लेना पूरा। क्या बताऊं लिख के पूरा? किसी कोई ऐसा है क्या, सर हमें समझ में नहीं आया, पूरा लिख के बताओ आप तो। ओके ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, है ना। सर ठीक इसे है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना? दूसरे तरीके से कैसे? सर आपने वो नंबर लेना बताया था ना वैसे। अच्छा यहीं पर नंबर बना के ऐसा? हाँ 1 2 3 1 2 3 हाँ हाँ, वैसे। वो मुझे लग रहा है कि इससे और, इजी जो होगा ना हाँ सर। वो और इजीली हो जाएगा। मैंने एक बार वैसे ही किया है सर। एक बार ट्राई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको बोला इंग्लिश हिंदी और संस्कृत था, है ना। ओनली ई, ओनली ई आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, नंबर बताना जरा यार, 3 है ना, मतलब ये हो गया 3। ठीक है, ओनली हिंदी कितना दे रखा है, 4। और ओनली संस्कृत दे रखा है 7। ठीक 7। है,
तो ये नंबर आपको दे रखे हैं। इनका यदि हम रीजन का नाम भी दे सकते हो आप। इसको बोल दिया रीजन नंबर 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको ओनली हिंदी और इंग्लिश वाले को बोला 4, इसको और बोला 5, इसको बोला 6, और जो तीनों का इंटरसेक्शन है उसको हमने बोला 7। हमसे जो पूछा गया एग्जैक्टली 2 वाला, एग्जैक्टली 2 मतलब कौन सा रीजन पूछ रहा है आपसे? ये 4 + 5 + 6। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। यस। ठीक है। अब हमें 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 5 दे रखा है, सही नहीं 1 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, हमें चाहिए 4 5 6। अच्छा, और उसके साथ साथ एनी 15 मतलब कौन कौन सा रीजन दे रखा है आपको? 1 + 4 + 5 + 7, और 7 ऑलरेडी पता है हमें। 7 कितना दे रखा है? 2। 2 के बराबर। बिल्कुल, ये आपका 2 के बराबर है। तो वहीं से हम 4 प्लस निकालना तो वही पड़ेगा, ये 4 + 5 निकलेगा। क्यों भाई? यस सर। यस सर। वही है, मतलब 1 प्लस रीजन नंबर 1 + 4 + 7 + 5 किसके बराबर मैं करूंगा? ई के बराबर, दैट इज 15 के बराबर। तो 4 + 5 आ जाएगा 14 के बराबर। वही तो हो रहा है मतलब। पर ये है कि इतना तामझाम आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू ये जो हमने किया उससे। यस सर सर। ऐसे ही एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बोर्ड में, हाँ। बोर्ड में तो आपको पूरा प्रॉपर इसी तरीके से जाना, ये जो लिखा है हमने ऐसे, बोर्ड में तो ऐसे जाना। जेई में आप शॉर्टकट नहीं, मतलब है तो वही चीज, पर कैलकुलेशन का तरीका फास्ट है। ठीक है, ओके। तो वापस से मैं शीट पे आ रहा हूँ। ओके, हाँ, सेक्शन डी में D1 कोई डाउट? D2 एनी डाउट? D3 4 सर सर 3। D2 बताओ। D सर D2 में कितने नंबर आने वाले हैं वो लिखना है ना, मतलब कितने पॉजिटिव वैल्यू आएंगे वो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तब पता चलेगा। देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, हाँ वही तो पूछा है। जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसमें जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है ऑफ x वो बताना है। देखो तो न्यूमरेटर में जो नंबर है आपके, न्यूमरेटर में वो जो नंबर है आपके क्या है? 4, मतलब फैक्टर कहाँ का 0 हो रहा है? 4 पर, -8 पर और -1 पर। तो -8 एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल है। -1 एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल है। ठीक है, +4। और उसके बाद 4 एक्सेप्टेबल है? यस। वो। 0 को हम लेंगे क्या? तो नहीं लेंगे, नहीं, बिल्कुल। डिनोमिनेटर में 2 लेंगे क्या? तो 2 नहीं। भी नहीं नहीं लेंगे। लेंगे। 6 2 के बाद -3 इधर का ही आएगा, -3 भी ओपन होगा। उसके नहीं लेंगे। बाद 6 को भी ओपन। ओपन रखेंगे, एंड देन -9 इधर आएगा, वो भी आपका ओपन रहेगा। ठीक है, 6 से हम चालू करें तो इसका पावर क्या है? ऑड है, तो प्लस से माइनस। ठीक, इधर प्लस इधर माइनस। 4 का पावर क्या है? ऑड है, तो साइन और चेंज हो जाएगा। 2 का पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 का पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। -1 यहाँ से आ रहा है, पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। नहीं -3 होगा। पावर ऑड, साइन चेंज हो जाएगा। -8 कहाँ गया? यहाँ इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। -9 पावर इवन है, साइन चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। हमें क्या चाहिए? होगा। लेस देन और इक्वल टू। तो नेगेटिव पोर्शन आप देख सकते हो, ये भी आ रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर ये आ रहा है ऐसा। समझ गए? तो हम देखें सॉल्यूशन इसका, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नहीं भी लिखोगे तो हो जाएगा, बट मैं बता देता हूँ। -∞ से -9 पर क्या है? ओपन। देन -9 से -3 डायरेक्ट में लिख सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -8 आपको इंक्लूड करना है। नहीं। देन -1 से 0, -1 से 2 लिख दूं क्या सीधा? तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 को नहीं। इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करना है। तो देन 0 से 2, और फिर हो जाएगा
4 सर को 1 इंक्लूड पे करना। क्लोज ब्रैकेट, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, 1 तो आ गया ना इसी में, 1। वो -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाओ ना। अच्छा इधर, हाँ बिल्कुल, -1 पर क्लोज, -1 पर क्लोज लगेगा। -4 पर भी क्लोज, 4 से कहां तक जाएगा ये, 6 ओपन तक। अब हमसे क्या पूछा है, इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर बिल्कुल मिल रहा है। कौन सा नंबर मिल रहा है, 1। 1 2 लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि 2 1 पर ओपन है। इधर कौन कौन सा मिल रहा है, 4 और 5 भी मिल रहा है। 4 तो नंबर ऑफ इंटीजर्स आपके आ गए 3, 1 2 3। समझ गए यस सर। सभी लोग, ओके। सर यस सर। सिर्फ नेचुरल नंबर से लेंगे Yes. क्या, हाँ मतलब दो नंबर्स के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नहीं बट तो हम इंटीजर बोला है ना, one- इंटीग्रल, इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। उसने तो नहीं बोला पॉजिटिव नंबर लेना है, वो बोल रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। ओके सर। ओके, D3, D3, D4, D4 सिंपल है, ये किसी इक्वेशन है और दूसरी ये है, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड एंड लगा है, तो क्या लेंगे, Intersection. दोनों सॉल्यूशन का Intersection. बस यही है। इंटरसेक्शन। D5, D5 को भी यदि आप लिखना चाहो तो ये लिखा हुआ है, जैसे जिस किसी को समझ में नहीं आया है, 2x - 1 क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x² + 3, और साथ ही साथ x² + 3 क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x - 1। दोनों के बीच में क्या लगाऊं मैं, एंड। तो इसको एंड सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, intersection. दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ओके, D6, यस सर। D6 डाउट है, ओके देख लेते हैं। सर वो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन आ रहा है उसमें इंटीजर क्या क्या है, बस यही तो पूछा है उसने। ठीक है, तो x² + 9 लेस देन क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर, एंड x + 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 8x + 25। इसको मैं सॉल्व करूं तो x² + 9, इसको ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, x² + 6x + 9। तो यहाँ से x² कैंसिल, 9 9 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 0 लेस देन 6x, और इसको लिख सकता हूँ मैं x ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। इधर से इसको ओपन करें तो x² + 6x + 9 लेस देन 8x + 25। तो x² - 2x इधर आ जाएगा -16 लेस देन 0। ठीक, अब इसके जो है फैक्टर बन रहा है क्या, सिंपल वाले नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना इसके। नहीं सर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -b + -b² -4ac। याद आ रहा है फॉर्मूला, कल ही हमने एक क्वेश्चन डिस्कस Yes, किया sir. था ऐसे, यस सर। Yes, डिवाइडेड sir. बाय 2। यस। तो x² + bx + c से इसको कंपेयर कर दो, तो -b फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है, इसके जो फैक्टर हम ऐसे निकाल, रूट्स जो है ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो b हो गया -2, b² -2 का स्क्वायर 4 -4a, और c कितना है -16। तो माइनस माइनस +2 प्लस माइनस, ये हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा, रूट 64। 60 आया तो उसका 4 पूरा। कॉमन लिया तो 17/2, तो यहाँ से 4 बाहर आ गया तो 2, तो वो हो जाएगा कैंसिल होके 1 ± √17। तो इसके दो रूट आ गए, x माइनस कौन सा, एक 1 + √17, और एक कौन सा आ जाएगा, 1 - √17. 1 - √17 लेस देन 0। इसकी यदि हम बात करें तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 1 - √17 छोटा होगा, 1 + √17 Yes. बड़ा होगा, बड़ा होगा। साइन प्लस माइनस प्लस। तो जो हमें चाहिए क्या चाहिए, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये आ गया Minus. आपकी वैल्यूज। अब जो आपका फाइनल एक्स होगा वो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, बोलो होगा ना। तो 0 जो होगा, Yes. कोई मुझे बता सकता है 0 कहां पर होगा। इसका सॉल्यूशन यहां से यहां तक आ गया भाई, है ना इस केस का, पर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो मैं यहां ले लेता हूं। तो वो क्या बोल रहा है कि 1 - √17 से
1 प्लस रूट 17 तक, ठीक। दोनों के बीच में 1 आएगा प्लस सर। रूट 17 के आगे। तो यदि हम 0 की बात करें तो 1 माइनस रूट 17 जो होगा कितना होगा, रूट 16 होता है 4, तो रूट 16 होता है 17 तो उससे 4 ज्यादा, आ तो जाएगा, 4 पॉइंट -4 समथिंग। तो ये वैल्यू जो है बीच में आएगा। अप्रोक्सीमेटली जो लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, ये 4 पॉइंट समथिंग माइनस 4 प्लस 1 करूंगा तो माइनस 3 पॉइंट समथिंग 99। -3 ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 पॉइंट समथिंग। जीरो कहाँ पॉजिटिव आएगा, आएगा इधर कहीं आएगा बीच जीरो। में। तो बीच जीरो में से कभी। इधर ये क्या बोल रहा है, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब आपका जो आंसर आ गया वो आ गया ये, जीरो ओपन से 1 प्लस रूट 17 ओपन तक। अब इनके बीच में उसने क्या पूछा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो भाई इनके बीच में इंटीजर कौन कौन से हैं, तो हम देख सकते हैं पहले तो कौन सा है 1, 2 भी आएगा, कहां तक जाएगा ये 3 भी वैल्यू, आएगा, ये 4 पॉइंट 3 समथिंग प्लस 1 तो 4 5 4 पॉइंट तक समथिंग आएगा। वैल्यू है ये। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 1 से 4 भी 5। आएगा, क्या 5 आएगा क्या, 5 नहीं 5 भी 5 आएगा, आएगा। यस अरे सर। आएगा ना, क्योंकि आएगा। सर 5 से बड़ा है ये, तो 5 भी तो पॉइंट आएगा उस इंटरवल में। तो यही तो बताना था आपको, बस हो गया। समझ गए सभी लोग। यस यस सर, समझा। ओके, यस सर। नाउ D7, D7 में याद रखना कि एक्स क्यू प्लस 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1, तो यही लिखा हुआ है क्या। इन पहले दो टर्म्स का आप एलसीएम लो तो नीचे जो बन जाएगा वो एक्स क्यू प्लस 1 बन जाएगा। क्या क्या ये बात समझ में आई, इधर भी वही है ना। ओके, सेक्शन ई होमवर्क में यस सर। दे रखा है, हाँ आज का होमवर्क ऑलरेडी है, ठीक है। सेक्शन ई और एफ जो है वो आपका फ्राइडे का है ना, परसों का, ठीक है। सेक्शन जी जो लॉग इनइक्वालिटीज है वो अभी रहने दो, अभी उसमें थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन सेक्शन कहां तक, एफ तक, 2 9 14 और सैटरडे तक सेक्शन जी। सैटरडे तक एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों सेक्शन जी है ना। ओके, और ये जो है पार्ट एक्सरसाइज 3, 1 के भी ना। हाँ एक्सरसाइज 1 के लिए पार्ट 3 में कितने क्वेश्चन में इस द कॉलम है, 1 2 3 4 4 में इस द कॉलम है। क्या सैटरडे तक हो जाएगा ये, यस सर ठीक है। तो मैं होमवर्क लिख दे रहा हूं, आज हमारा सेक्शन ई है ना, तो सेक्शन ई तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, ओके। होमवर्क, यस सर। ठीक। फ्राइडे कौन सा है, डेट क्या है फ्राइडे, 30 है ना, ठीक है। तो 30 जुलाई का आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लेके कोई ग्रुप पे या मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। 30 जुलाई को जो आपका होमवर्क है वो क्या है, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन कौन सा, ई, ई तो आज ई तो है, ऑलरेडी दे रखा है। ई हो एफ, गया। एफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, बोथ। और इसी एक्सरसाइज 1 में 30 जुलाई का के बाद जी 31 जुलाई एक्सरसाइज 1 सेक्शन जी, बोथ जी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो एक काम करते हैं, बीच में संडे आ रहा है ना 31,
31 के बाद 32 तो होगा नहीं। 1 अगस्त, 1 अगस्त को, संडे। अच्छा 2 अगस्त को एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3, ठीक है, संडे भी आ रहा है बीच में, हो जाएगा। यस सर। हाँ सर, हो जाएगा। और पार्ट 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट 3 डिस्कस कर, ऐसे ही होता है ना। पार्ट 2 हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले इनको करने के बाद हम सीधा एक्सरसाइज 3 पे, मतलब एडवांस और जो मेंस के प्रॉब्लम्स है वो तो एडवांस के बाद में करेंगे। पहले एक्सरसाइज 3 का ये जो पार्ट 2 है, मेंस लेवल के जो प्रॉब्लम है ये करेंगे, ठीक है। यस सर। तो इसमें क्वेश्चंस है आपके पास। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 14 प्रॉब्लम है ना। ठीक है, 14 प्रॉब्लम है इसमें। क्या 1 अगस्त को कर लोगे या नहीं हो पाएगा? कर लेंगे। ठीक है, तो 3 अगस्त को आपका रहेगा एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कंप्लीट। जहां जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट लिखा हुआ है ना, पार्ट 3 बोला तो कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप और मुझे भेज देना, तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ये आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज वाइज। ये सेक्शन एफ है। ओके, ले लिया स्क्रीन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस ओके, नाउ सेक्शन ई की बात कर ले। ये पार्ट 1 ही है ना? सर यही है। अच्छा, ठीक है, कर लिया अटेम्प्ट सभी ने? ओके, Yes, तो sir. सेक्शन ई में देखो आप, E1 E1 में 1 to 6 एनी पार्ट? सर फिफ्थ 5th one, this one, okay. Find the value निकालना है, तो 1 upon में 49 is equals to this plus this, ठीक है। तो 5th पार्ट देखो इसका, 1/49, 1/49 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/7 का स्क्वायर। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और इसके होल की पावर क्या है? ये 1 प्लस log 2 to the base 7, ये पूरा इसका पावर है ना। और इधर लिखा हुआ है 5 to the power minus log 7 to the base 1/5। बेस 1/5 को हमने लिखा 5 की पावर -1। क्या ये सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, अब तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आसानी से हो गया। ये -1 बाहर आएगा तो माइनस log base 7 to the base, ये माइनस ऊपर भी आया और माइनस नीचे भी आया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कैंसिल हो अब गया। यहाँ पर 5 की पावर क्या है? log 7 to the base 5। प्रॉपर्टी से बेस और log की जो पावर है वो यदि सेम हो तो इसको हम सीधा डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो 1/7 का स्क्वायर है, सो दिस कैन बी रिटन एज 7 पावर -2। क्या ये बात पल्ले पड़ी? उसके बाद यस सर। इस 1 को मैं लिख सकता हूं, उस 1 को लिखा जा सकता है log 7 to the base 7। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस संडे बता दिया तो हाँ ऐसे ही करना है। अरे ऐसा इसलिए करना है कि यहाँ बेस 7 बन रहा है, ध्यान से सुनो,
और log का बेस यदि मैं 7 बना लूं तो आपका आंसर ये जो नंबर लिखा होगा वही हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसकी Yes, sir. पावर जो है log और log का बेस यदि सेम हो गया तो प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस कहानी, और दिस कहानी जो भी आएगी। तो 7 पावर -2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 जो है इस पूरे के ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना। अरे यस सर। नालायको, हाँ ये क्या होता हाँ है? यस सर। 14 a पावर b इंटू सी 14 होगा। ओके, तो यस इसको सर। फर्दर में log की प्रॉपर्टी से log a प्लस log b क्या हो जाएगा? log a इंटू b। तो 7 इंटू 2 प्रोडक्ट 14 टू द 14 बेस base 7। समझ गए? अब इस -2 को यस मैंने सर। अंदर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर log 14 टू द पावर -2 टू द बेस 7। अब ये जो है 7 की पावर में log का बेस सेम है, सो दिस कैन बी रिटन एज 14 पावर -2 प्लस 7 एंड दिस इज योर आंसर। क्या ये बात समझ आई? सर उससे अच्छा डायरेक्ट 7 और 14 को एक्सचेंज में कर सकते क्या? 7 और हाँ, वो भी 14 बात, वो एक ही बात है ना, एक ही बात है। मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं जैसे ये प्रॉपर्टी बोलता हूँ कि a पावर log b टू द बेस a, ये आपका b के बराबर होता है ना, यदि बेस सेम हो जाए तो। यस और सर। और यहीं से हम बोलते हैं, इसी से तो वही मतलब एक ही है बात, घुमा फिरा के वहीं से हमने 2-3 चीजें प्रूव करी थी कि a और b को भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया, तो वही b निकल के आया। तो इतना एक स्टेप बढ़ा नहीं बढ़ा के हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ पर एक स्टेप आपका कैलकुलेशन बढ़ ही रहा है। और मैंने आप शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि मैथ्स में सीखने के साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि कोई बताएगा क्यों? क्योंकि 2 साल में की टाइम नहीं मेहनत, रहता। हाँ 2 साल की मेहनत आपको 3 घंटे में दिखानी है। 3 घंटे में, 2 पेपर हो गए तो मान लो 6 घंटे में दिखाना है ना। पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो पूरा ठीक है। E1 में और कोई डाउट? E2 नो सर। का कोई पार्ट? E2 में सब सर समझ आ गया? E2 में 9th वाला, 9th वाला, ये वाला 9th and 8th। 9th एंड 8th, ठीक है। मैं चाहूंगा कि यदि एक बार और अटेम्प्ट करो, एक बार, अभी बोलना नहीं है, आप कर लो। मैं आपसे 2 मिनट में, 1 मिनट 2 मिनट बाद पूछता हूँ, है ना। एक बार सोच लो, पॉजिटिव निगेटिव बताना है, इनके लिए जो थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा था वो सोच लो, और यहाँ जो बोल रहा है वो सोच लो। बस आवाज आ रही? हाँ ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो, और जिनका और कोई डाउट हो वो कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को।
हाँ भाई, देखो सोच लिया सभी ने? तो 8th Yes, पार्ट sir. पहले देखो। 8th मतलब तो क्वेश्चन नंबर 8 का नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो बस साइन ही तो बताना है, तो क्या दिक्कत है? तो log बेस 3 है ना, इसको मैंने लिखा ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 2 का और इसका, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज log 2 प्लस log 3 पावर 1/3 टू द सॉरी अपॉन में 3 और उसका पूरे का बेस है 3, तो log 2 टू द बेस 3 है ना। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका log 3, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2/3. 1 अपॉन में ऐसा लिख सकते हैं हम 3 पावर 2/3, ठीक है। तो log 2 टू द बेस 3 प्लस log ये लिखा हुआ है 3 पावर -2/3 टू द बेस 3। अब ये -2/3 बाहर आ जाएगा, log 3 चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा -2/3 बाहर आ गया, और log 3 टू द बेस 3 कितना होता है 1। सो ये आ 1 गया log 2 टू द बेस 3 -2/3, ठीक है। अब हमें तो कंपैरिजन करना है। अब log 2 टू द बेस 3 क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव आएगा। Positive तो one. ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू आपकी एक पॉजिटिव है, और उसमें से हम 2/3 माइनस करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम ऐसे नहीं बता सकते। बोलो बता सकते हो क्या? नहीं. नहीं बता सकते। नहीं। ओके, तो इसको log 2 टू द बेस 3, ये मान लो 2/3 कब होगा? log, एक मिनट, टी के लिए, किस टी के लिए ये 2/3 होगा, हम वो देख लेते हैं। बोलो, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पावर 2 3/2/3. अपॉन 3। 2 पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट, एक मिनट, तो इसको तो उससे अच्छा log 2 to the base 3 is equal to x लेके 2 is equal to 3/x ले सकते हैं, फिर उससे पता चल जाएगा कि 2/3 से कम है वैल्यू x की। अच्छा, इसको आपने t ले, ये x ले लिया है ना इसी को, तो यहाँ हाँ. से x इज इक्वल टू log 2 टू द बेस 3 है ना, तो यहाँ से 3 पावर x कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो हाँ, x की वैल्यू बहुत कम है तो 2/3 से. x की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 से तो छोटी होगी नहीं, पर 2/3 पर वैल्यू कितनी होगी वो हमें देखना पड़ेगा ना, बात तो वही आ गई है ना। तो नंबर x, लाइन पर तो छोटी आएगी. हाँ इसको ऐसे समझो, ये वही वाली बात हो गई कि यदि हम देखें तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो क्यूब रूट ऑफ 9 हो गया है ना। क्यूब रूट ऑफ 9 यदि हम देखें, सही है, हाँ, यस सर। Yes. तो यदि ये 8 होता, ध्यान से सुनना, ये वैल्यू यदि 8 होती तो ये वैल्यू कितनी होती ओवरऑल? तो 2 आता। 2 आता, आता ना। 2 पॉइंट समथिंग है। हाँ, हाँ. तो जो हमने लिया है ये, एक मिनट यार, पूरा हटाओ एक बार तो जो हम चेक कर रहे हैं किसको चेक कर रहे हैं, log 2 टू द बेस 3 -2/3 है। अब हमें ये देखना है कि ये 2/3 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो छोटा है। इतना सब ना करके आप तो ऐसा करो कि मान लो मैंने 2/3 से बड़ा ले लिया, कोई दिक्कत समझने में? मान लो ले लिया, नहीं। समझ में आ गया? तो यदि ऐसा है तो इनइक्वल, ये जो log का बेस 1 से बड़ा है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 3 पावर 2/3। बोलो, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो 2 क्यूब ग्रेटर देन 3 स्क्वायर हो गया। 2 क्यूब कितना होगा 8, और ये कितना होगा 9। क्या 8 ग्रेटर देन 9 होता है क्या? नहीं. नहीं नहीं। होता है, मतलब आपने जो माना है कि ये 2/3 से बड़ा है वो गलत आ गया। तो क्या लेस देन सही आ जाएगा क्या? यस सर। हाँ. कहने का मतलब log 2 टू द बेस 3 इज लेस देन 2/3। तो ये 2/3 से छोटा -2/3 करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। बस
यहाँ से तो हमें अच्छे से समझ में आता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारा। क्या सभी को समझ आया? मतलब मैंने लेस देन माना यस सर। तो आपका जो है, आपने जो माना है वो बिल्कुल सही माना है। ये 9 तो 8 लेस देन 9 होता है, मतलब ये जो है 2/3 से छोटा है, तो ये 2/3 से छोटा माइनस 2/3 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई। क्या समझ में आया सभी को? ओके। यस सर। 9th पार्ट हम देखें तो log 9 टू द बेस 10, नेगेटिव है। ये तो सिंपल है। log 9 टू द बेस 10 ये पॉजिटिव तो है, क्या 1 से छोटा है या बड़ा है, हम वो देख सकते छोटा हैं। है। 9 जो है 10 से छोटा होगा। अब दोनों तरफ में log छोटा है। लू और बेस क्या ले लिया मैंने 10, log लेके बेस 10 लिया है, मतलब 1 से बड़ा, तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा। तो ये कहानी जो है log 9 टू द बेस 10 जो है, ये वैल्यू कितनी होगी log 10 टू द बेस 10 1, तो ये जो है 1 1 से छोटा आ गया, तो log बेस 10 और ये जो कहानी आएगी वो 1 से छोटी आएगी, तो दोनों जो है 1 के अपोजिट नेगेटिव। साइड हो गया, तो दिस इज नेगेटिव। सिंपल। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े हम। यस सर। तो E3, अच्छा log 2 log 3 ए और बी के टर्म से बताना है, ठीक है। E3 में कोई पार्ट? बोलो, सारे हो गए, फोर्थ वन तो हुआ ही नहीं होगा, और पूछो 4 कि अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, बता दो भाई। सर किया है बट अच्छा वो अलग आ रहा था क्योंकि थोड़ा बेस सा। रूट 45 था। ठीक है, तो कौन सा डाउट है, फोर्थ वन? हाँ यस सर। ठीक है, ओके बताना जरा क्या है log 144 टू द बेस रूट रूट 45 45। रूट 45। 45। अब आपको गिवन है कि log 2 टू द बेस 10 है ना, ये कितना है a, मेरे को दिख नहीं रहा भाई, क्वेश्चन है ना, देख लेना, सही है लिखा हुआ है, बराबर है। बराबर। यस सर। तो इसको a और b के टर्म से बताना है, तो सबसे पहले तो बेस चेंजिंग थ्योरम से log 144 टू द बेस क्या कर लिया हमने 10 डिवाइडेड बाय log अंडर रूट 45 को हम लिख सकते हैं उसकी पावर 1/2, बेस क्या ले लिया 10। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब log 144 को हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है 12 का स्क्वायर, अरे होता है ना, और यस 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो इसका स्क्वायर करें तो दिस कैन बी रिटर्न एज 2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, या ऐसे बोले 16 इंटू 9 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये पावर हाफ जो है बाहर आएगी, तो 1/2 log 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 9, अरे बोलो, टू द बेस 10। अब ये 1/2 ऊपर चला जाएगा 2 log की प्रॉपर्टी से log a इंटू बे log a इंटू बी क्या हो जाएगा log a प्लस log b, ठीक। डिनोमिनेटर में ये तो चला गया था ऊपर, नीचे क्या बचेगा log बेस 10, ये क्या लिखा है 5 प्लस log 3 स्क्वायर टू द बेस 10। क्या ये बात क्लियर है सभी को अब यहाँ तक? फिर 2 यहाँ से log की प्रॉपर्टी से ये 4 जो है बाहर आ जाएगा, तो 4 log 2 टू द बेस 10, और यहाँ से भी ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 log 3 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय, देखो दिक्कत यही थी कि भाई बेस ये दे रखा है, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से हम बेस चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ बेस आप कुछ भी ले सकते हो भाई, बेस चेंजिंग मतलब डिफाइन होना चाहिए, बस कुछ भी लेने का मतलब ये है। अब ये 5 आ रहा है, चलो उससे पहले ये वाला स्टेप, ये 2 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 2 log 3 टू द बेस 10। अब थोड़ा समझना ध्यान से, log 5 टू द बेस 10 लिखा हुआ है, बट हमें तो यस सर। log 2 log 3 के टर्म में लिखाना है, तो क्या मैं 5 को कुछ ऐसा लिखूं कि 2 के टर्म में आ जाए, कोई बताएगा क्या लिखे हम? 2 + 3। 2 + 3। अच्छा फिर क्या करोगे, प्रॉपर्टी लग जाएगी है ना, log 2 प्लस log 3 ऐसा। नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते। हाँ ये नहीं नहीं। होता है, यहाँ 2 × प्रोडक्ट में होता है तो सब में आता है, तो क्या करे बताओ कोई, इसको 2 में इसके चेंज आगे करने के लिए मैं 5 को लिख सकता हूँ 10/2,
और log sir. a बाय b लगा दो तो log a माइनस log b, क्या ये बात पल्ले पड़ी? एंड दिस इज नथिंग बट 1, Yes. तो ये लिखा है, Yes, इस sir. पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस log 2 टू द बेस 10। अब सभी को आप चेंज कर दो, ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है b, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस 2b, एंड दिस इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? ऊपर से 2 कॉमन निकालना। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आंसर इसने Yes, क्या दे रखा है? 4 2a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस a प्लस 2b। ठीक है, ऊपर से एक और 2 कॉमन आ रहा है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और अंदर बचेगा 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस 2b। क्या क्लियर है सभी को? yes, बोलो। sir. ओके, Yes. ठीक है, वापस से हम शीट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है E4 में फर्स्ट पार्ट, एनी डाउट? E4 का सेकंड, थर्ड, E5। E5 तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन तो किया ही है ना क्लास में, वही है, और Sir, आई यही थिंक यही question क्वेश्चन था। हाँ, E6 Yes, में sir. डाउट? Yes, sir. E6 में डाउट है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए आप ऐसा करो कि आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है? log a अपॉन में b माइनस सी, log b अपॉन में c माइनस a इज इक्वल्स टू log c अपॉन में a माइनस b, ये दे रखा है। इस पूरे को मैंने रेशो इक्वल है तो उस रेशो को क्या ले लिया? k के बराबर। आपको जो निकालना है a पावर a निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों से मैं यदि देखूं तो log a क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? k टाइम्स b माइनस सी, बोलो। minus C. ठीक, Yes, sir. अब तो यहां से a पावर a करना है मुझे, तो a पावर a लाने के लिए मैंने क्या किया? दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? log। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये Yes. अंडरस्टूड है कि a b c आपके क्या जीरो हो सकते हैं क्या? No. डोमेन से यदि हम No, देखें तो a b c सारे No. के सारे क्या होंगे? ग्रेटर देन जीरो Greater होंगे। than zero. क्या Zero. इक्वल भी हो सकते हैं क्या? तो इक्वल भी नहीं होंगे क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये a जो है इसकी पावर पे चढ़ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी से? Yes, sir. और इधर क्या Yes, हो sir. जाएगा? ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ से AC. a पावर a, मान लो बेस इसका 10 है, तो ये क्या हो गया? 10 पावर k ए बी माइनस ए सी, बोलो। तो क्या b पावर b सिमिलरली b, ये क्या हो जाएगा? log b किसके बराबर हो जाएगा? k टाइम्स c माइनस है। दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? b से, तो वहां से भी B से। कहानी कुछ ऐसी बनेगी, bc माइनस BC b, minus AC. और B. c पावर B. c यदि हम देखें तो वो बन जाएगा 10 पावर k, इसमें c से मल्टीप्लाई AC करेंगे तो minus ac BC. माइनस bc। AC. अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a पावर a इंटू बी पावर b इंटू सी पावर c हो जाएगा 10 की पावर। 10 की पावर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. अरे पावर में ऐड हो जाएंगे ना ये सब। हाँ. तो इसमें देखो ए बी लिखा हुआ है तो माइनस ए बी भी कहीं लिखा है, ए सी लिखा है तो माइनस ए सी भी है, बी सी है तो पूरी की पूरी कहानी कैंसिल होके क्या आ जाएगी? जीरो। तो 10 Zero. पावर k इंटू जीरो, 10 पावर जीरो, 10 पावर जीरो इज Zero. 1, हेंस प्रूव। One. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नाउ सेक्शन एफ तो अभी नहीं है, और पार्ट 2 का सेक्शन ई जो है यदि नहीं किया है तो भाई अटेम्प्ट कर लेना। कल हम सेक्शन ई करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? कल आई थिंक अपनी क्लास नहीं है ना? है कल नहीं है, है परसों। सर। सर। अच्छा है क्या? चलो ठीक है, मुझे ध्यान था कि नहीं है। ठीक है, तो कल ई डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम जो थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन बचा है उस पे जाएंगे। ठीक है, आज का टाइम हो गया है हमारा। कल नहीं है सर। हाँ वही ना, परसों। कल नहीं है, वही लग रहा था। ठीक है, कल नहीं है ना, तो आप कोशिश करोगे तो सेक्शन जी भी आपका, सेक्शन जी में भी कर सकते हो, पर ठीक है सेक्शन एफ तक हम डिस्कस कर लेंगे डे आफ्टर टुमारो, दैट इज फ्राइडे के दिन, है ना? फ्राइडे के दिन सेक्शन एफ तक पूरा दोनों पार्ट में डिस्कशन करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके।
ओके, और जिनका ये मैंने जो होमवर्क दे रखा है वो हो जाए, उसके बाद आप एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 लगा लेना। जैसे एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 तक होमवर्क दे रखा है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, मतलब एडवांस वाले क्वेश्चन। ठीक है, और देन एक्सरसाइज 2, या फिर वो तो हम बाद में बात कर लेंगे। पर यदि आपका इतना पार्ट हो जाए तो आगे के आप क्वेश्चन अपने आप करते रहना, कहने का मतलब मेरा ये है। समझ में आ गई बात सभी को? यदि उतना पार्ट हो जाता है तो आगे क्वेश्चन आप करते रहना। अच्छा, और एक बंदे की जो ना रिक्वेस्ट बार बार ये है कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाइए, है ना? पर बोर्ड पे क्या है यार कि दिखेगा नहीं।